जो ये ज्ञान है ना, ये ज्ञान बराबर से नहीं जाएगा, ये ज्ञान तुम्हारी लाइफ को बदलेगा। जितनी ये बातें बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं और कुछ किया जा रहा है, तो जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, मेरे साथ में अलग अलग बातें जो बताता हूं तुम्हें, मेरी लाइफ से बहुत ज्यादा लोग मोटिवेशन ले सकते हैं। मेरी बहुत अच्छी लाइफ नहीं थी, हम लोग गांव में ही तो रहते थे, मेरे पिताजी किसान थे, ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, तो हमारे सामने बहुत अच्छा, हम जो चांदी की चम्मच लेके पैदा थोड़े ही हुए थे। मेरे पापा के एक्सपायर होने के बाद 2000 में पढ़ने गया था मैं, 1 या 2 जनवरी को, अप्रैल में पेपर था, 18 अप्रैल को शायद। अब यहां से 2 महीने मैंने पढ़ाया, 18 जून तक, 23 जून को मेरे फादर एक्सपायर हो गए। अब हमारे सामने घर चलाने के लिए खेती करनी पड़ेगी, खेती ना करते तो घर कहां से चलता, और ना पढ़े तो सिर्फ खेती में रह गए। बहुत लोग बहुत प्रॉब्लम्स बताते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स, सर हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, क्या करें। 23 जून को मेरे फादर एक्सपायर हो गए। 30 जून 2-3 किले धान लगाने का विचार था, अब वो धान लगाना संभालना वो मेरी जिम्मेदारी हो गई, मैं जिम्मेदारी से भाग के कहां जाऊं। सीजीएल का प्री पेपर क्लियर हो गया, अब धान छोड़ दूं तो धान गए, और सीजीएल छोड़ दूं तो सीजीएल गया। इस फर्स्ट अटेम्प्ट के उसी सीजीएल में मेरा सीजीएल भी हुआ था, और जब धान मंडी में बेचने गए तो मंडी में धान भी सबसे बढ़िया क्वालिटी के हमारे थे। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अगर समस्या है तो समाधान भी है, अगर समस्या है तो समाधान भी है। और जो लोग ये इस प्रकार की बातें बोलते हैं ना, ये फालतू की और अननेसेसरी की बातें हैं। तुम्हारी जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन से कैसे निकलना है ये तुम्हें पता, कोई दूसरा नहीं जानता। मैं कैसे निकलूंगा ये मुझे पता था। इस टाइम का मेरा शेड्यूल क्या था, तो इस टाइम पर शेड्यूल में 3 बजे उठता था भाई साहब, 4 बजे मैं चलता था घर से। उस टाइम पर कुछ मिलता नहीं था, कुछ मिलता नहीं था। 4:40 पर और 4:50 पर ट्रेन थी। एक दिन ये लेट होती थी, एक दिन ये लेट होती थी, दोनों कभी नहीं होती, तो दोनों टाइम पर भी हो सकती थी, हाँ या ना? 4 बजे घर से निकल के और दौड़ लगा के ट्रेन पकड़ता था। इसके बाद मेरे पास ऑप्शन था, एक बहाना था मेरे पास कि ना तो कोई व्हीकल, कैसे जाएं। इसके बाद 6:15 वाली ट्रेन थी, 6:25 या 30 तक आती थी। दिल्ली सब्जी मंडी 7:30 से 7:45 के बीच में पहुंचाती थी। 7:45 पर क्लास स्टार्ट होती थी, 7:45 से 8:45 और 8:45 से 9:45। इसको सीजीएल सिलेक्टेड लोग पढ़ाते थे, और भी बैचेस थे लेकिन उनको टीचर पढ़ाते थे, इनको सिलेक्टेड कैंडिडेट पढ़ाते थे। मुझे लगा इट इज द बेस्ट। विज्ञान के साथ साथ एटीट्यूड भी देंगे, तो मैं अपना 3 बजे उठा, 4 बजे भागा, ये ट्रेन पकड़ी, वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद इंस्टीट्यूट में पहुँच करके 1 घंटा आधा घंटा होता था, जो पहले करवा रखा सारा रिवाइज कर लेता था मैं। जो लोग क्लास में लेट आते थे और जो क्लास में पहले आने का ये बेनिफिट था मेरे पास। मैं उस बैच में अकेले का क्लियर था, एक भी ऐसा नहीं था जो मेरे बैच में था उसका किसी का क्लियर हुआ हो, मेरा अकेले का था। और फिर अकेले का मेंस में भी क्लियर था। 11:30 बजे डीलक्स चलती थी सब्जी मंडी से, 12 साढ़े 12 तक पहुंचता, 1 बजे घर। तब तक कुछ खाना नहीं खाया होता था। 3 बजे कुड़ मेरे तई चूरमे बना हुआ था।
1 बजे खाना खा के सीधा खेत में, शाम का खाना खेत में ही आता था। 2-3 बजे तक, 2, ढाई 3 बजे तक फिर थोड़ी सी देर सो करके फिर उठ करके और फिर भागता था। मेरे पास बहुत लंबा सोने को और काम करने को नहीं था, और ये सब करके खेत में खेत भी संभाला और ये भी किया। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? जिन लोगों के साथ खेत में आपस में खूब दुश्मनी थी, उन लोगों के साथ मैंने दोस्ती बनाई, उन लोगों के साथ मैंने कोऑपरेशन करके नहर का पानी वे ही चला देते थे हमारे खेत में। क्यों किसी के साथ बिगाड़ के रखें? उसके दादा की और उसके दादा की लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई को हम कंटिन्यू क्यों रखें? या तो जो तुम्हारी लड़ाइयां चल रही हैं उनको निपटा लो, नहीं तो फिर वहां से इधर उधर शिफ्ट हो जाना चाहिए। लड़ाई पाल के क्या करोगे? ऐसी कोई घटना तुम्हारी लाइफ में नहीं हो सकती जो मैंने फील ना की हो पर्सनली, इसलिए हर एक बात का जवाब रहता है। इन चीजों में फंसना नहीं है तुम्हें। एनर्जी का कुछ भी पार्ट पड़ोसी के लड़ने में नहीं लगाना चाहिए। एनर्जी पूरी लगा दो तरक्की करने में, उनसे इतने ऊपर निकल जाओ रेंज से बाहर तुम्हारा कोई कुछ कर ही ना पाए। मैंने जो बोला समझ में आया? 2-4 गज कम ज्यादा जमीन के ऊपर नहीं लड़ना, 1 आधा बीघा जमीन कम ज्यादा उसके लिए नहीं लड़ना। वो सारी ताकत लगानी है पढ़ने में। उनका ध्यान वो जमीन कब्जाने में और तुम्हारा ध्यान पढ़ के ऊपर निकलने में। हाँ या ना? बोलो ना। जितनी हमारी पेरेंटल जितनी भी जमीन और प्रॉपर्टी या कुछ भी होगा उसका 10-20 गुना तो कम से कम मैंने ऐसे से कमाई लिया। जमीन के ऊपर कई बार झगड़ा, तो जिस जमीन के ऊपर झगड़ा होता था पिछले 25-30 साल से मैं गया ही नहीं हूं जमीन में। और फिर जिनके साथ झगड़ा होता था उन्हीं को दे दी, भाई तुम बोलो। ई डोले ने थोड़ी न्यून कर ली और चाहे न्यून कर ली, उड़े पड़ा वो डोला, उड़े वो खेत पड़ा। हाँ या ना? बोलो ना। तो लड़ते रहना है, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। हाँ या ना? और जो इस प्रकार के लोग होते हैं ना, वे मोटिवेशन होते हैं। वे क्या होते हैं या नहीं होते? बोलो ना। बोलो। जब भी थोड़ा बहुत कभी एक आधी बार थोड़ा बहुत कम ज्यादा लगता है ना, थोड़े के चक्कर काटा करूं, BMW देखते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता।